नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो थोड़ा सा दोस्तों डेली जो है लेट हो रहा है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम थोड़ा नया है तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, क्या करूं। तो सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेबी स्टडी पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, सबका स्वागत है। पूजा शर्मा जी, राजश्री जी, मास्टर लोकेश जी, आदर्श कुमार जी, रितिका जी, शिवाजी, सुमन जी, अंकिता जी, संगीता पटेल जी, तबस्सुम जी, सबका स्वागत, अभिनंदन, वेलकम है। दोस्तों आज एक और खूबसूरत क्लास के साथ में बहुत ही शानदार और हाई लेवल के सवाल होंगे जो आपके एग्जाम में 99% आएंगे। दोस्तों आज देखो मैं अकेला हूँ, थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, सब चीज को मैं मैनेज करता हूँ, सब चीज मैं मैनेज करता हूँ। और देखो आप देख रहे होंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, ये दोनों भाषाओं में आपके लिए क्लास अरेंज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर। और देखो दोस्तों, देखो नई नई वीडियो के लिए आपको जो नोटिफिकेशन आता है उसके लिए बेल आइकन आप प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, प्रसन्नजीत घोष जी, निरंजन जी, वेलकम आपका, गुड इवनिंग, वेलकम दोस्तों सभी को। देखो किसी को कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे पेपर फर्स्ट की बात हो, चाहे यूजीसी नेट हिस्ट्री की बात हो, अगर जो यूजीसी नेट हिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन करेगा उसके लिए पेपर 1 का कोर्स फ्री है। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ आपको जेबी स्टडी पॉइंट के ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, जैसा मैं लिख रहा हूं। और अगर किसी को हमारी ये तीनों बुक चाहिए तो केवल 700 रुपये में है, डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मधु जी वेलकम, गुड इवनिंग। दोस्तों देखो क्लास से पहले बता दूं मैं, हर एक 15 दिन में हम आपके लिए एक ऑल इंडिया टेस्ट अरेंज करवा रहे हैं। ठीक है, देखो बढ़ चढ़कर भाग लिया करो। देखो ऐसे कंटेंट, ऐसे जो है ना दोस्तों फंक्शन, ऐसे जो है टेस्ट वगैरह, देखो उसमें जो अपना टैलेंट है ना उसको एक अलग दिशा देने के लिए अलग दिशा दे सकते हो, आप अपने नाम को फेमस कर सकते हो। पूरे इंडिया का दोस्तों बच्चे शामिल होते हैं उसमें। ठीक है, उसमें इनाम भी है। तो देखो दोस्तों हमने शुरू कर दिया है अब। तो देखो पेपर वन और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है, ठीक है, एपी, तो उस दोनों के एग्जाम के लिए मैंने ये क्लास बनाई है जिसमें टीचिंग, रिसर्च और जीके के सवाल आएंगे। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया सवाल लेवल है आज का। पहला सवाल आपके सामने हाजिर है। ठीक है, पहला सवाल है, निम्नलिखित में से यूजीसी के संवैधानिक कार्य क्या है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो हायर एजुकेशन का सवाल है। ठीक है, हायर एजुकेशन का सवाल है। आयोग कभी कभी पूछता है कि भाई ये कब स्थापित किया गया था और किस आयोग की संतुष्टि पर ये स्थापित किया गया था, ये क्यों स्थापित किया गया था। ठीक है, और संवैधानिक निकाय के अंतर्गत ये कब स्थापित किया गया था। ये कई सवाल ऐसे हैं जो आपको दोस्तों याद करने होते हैं। ठीक है, या आयोग इसको पूछता है। यूजीसी कभी कभी पूछता है कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, कमीशन। ठीक है, अगर ये कब स्थापित किया गया दोस्तों, तो देखो ये पहली बार 1953 में और संविधान के संसद के द्वारा इसको संवैधानिक दायरे में लाया गया 1956 में। ये बात आप ध्यान से समझना। ठीक है, इसकी 2 डेट हैं। पहले इसको स्वतंत्र रूप से स्थापित किया गया था और उस समय यूजीसी के जो पहले अध्यक्ष थे, ये भी आपको नोट करना है, यूजीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, डॉक्टर मौलाना आजाद, जो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे।
ठीक है, कई बार पूछा गया है ये। आवाज साफ आ रही है मेरी? शिखा जी गुड इवनिंग। आदर्श जी कह रहे हैं क्लास रुक कर चल रही है। क्लास तो सही चल रही है। देखो मैं भी आदर्श जी चला रहा हूँ, देखो आपके सामने मेरा भी फोन चल रहा है। ठीक है, शिखा जी गुड इवनिंग, मीना जी गुड इवनिंग। ठीक है, तो दोस्तों देखो जो संवैधानिक कार्य है, ठीक है, उसमें देखते हैं कि विश्वविद्यालयों में शिक्षक संकाय की नियुक्ति करना, देखो ये गलत है। क्योंकि देखो यूजीसी का कार्य जो है वो टीचर की भर्ती करना नहीं है। ठीक है, मगर जो नियम होते हैं वो यूजीसी के तहत होते हैं। यूजीसी ने दोस्तों एक गाइडलाइंस दे रखी है कि भाई इसके तहत जो यूनिवर्सिटी है या जितनी यूनिवर्सिटी हैं वो खुद अपने टीचर नियुक्त करती हैं। किसके गाइड के अनुसार? यूजीसी की गाइड के अनुसार। अब ये कह रहा कि भाई इसका कार्य है कि ये इसका कार्य नहीं है, क्योंकि ये शिक्षक की भर्ती नहीं कराता है। ठीक है, दूसरा विश्वविद्यालय में परीक्षा अगर नियंत्रण करना बिल्कुल गलत है दोस्तों। देखो कोई भी विश्वविद्यालय है उसमें परीक्षा जो करवाता है यूजीसी का कार्य नहीं है। ठीक है, उस पर बहुत सारे काम है, ये लफड़े में क्यों पड़ेगा। ठीक है, तीसरा विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शोध के स्तर का निर्धारण करना और उसे बनाए रखना। चौथा विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या तैयार निर्माण करना। तो दोस्तों देखो चौथा भी ठीक गलत है, जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। कई बार पूछा गया आपसे ये। और देखो अगर बात करें तो शिक्षकों के लिए ये यानी कि जो शिक्षकों नहीं विद्यालय और या महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी के लिए अनुदान भी देता है ये। ठीक है, तो राइट आंसर है विश्वविद्यालय में शिक्षण और शोध के स्तर का निर्धारण करना। ठीक है, और उसे बनाए रखना। शोध के लिए ये दोस्तों क्या करता है, ये फेलोशिप और स्कॉलरशिप देता है। ठीक है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। इंग्लिश आपके सामने दोस्तों। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा जल्दी करेंगे, सुनील जी वेलकम। आज जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि हमें दोस्तों 9 बजे अपनी हिस्ट्री की क्लास भी लेनी है। दूसरा सवाल है सही सुमेलित कीजिए। कई बार आ चुका है सवाल। देखो मैं ये कह रहा हूं कि 99% आपके एग्जाम में आएगा ये सवाल, लिख लो मेरी बात को। ठीक है, पहला ऑप्शन है राधा कृष्ण आयोग। कभी कभी पूछता है इसमें क्या सुझाव दिए गए थे, कभी कभी पूछता है ये कब आया था, कभी कभी पूछता है इसके अध्यक्ष कौन थे। ये जो सारे आयोग हैं, ठीक है, कभी कभी पूछता है कि भाई किसके लिए, कौन सी शिक्षा के लिए आया था ये आयोग, कब आया था। ठीक है, इसकी दोस्तों मैं कह रहा हूं हायर एजुकेशन में अगर 5 सवाल आते हैं तो एक सवाल इसमें से आता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है राधा कृष्ण आयोग, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का एकीकरण। ठीक है, चलो पहले आप जो है आंसर दीजिए। शिवाजी करेंगे डी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप आंसर दीजिए भाई, मैं भी देख रहा हूं। ठीक है, आपके आंसर कहां तक जो है सही बैठ रहे हैं। सुमन जी कह रही है ई। वेरी गुड है सुमन जी। भाई सुमन जी वैसे पेपर फर्स्ट में अच्छा करती हैं बार बार। दोस्तों देखो राधा कृष्ण आयोग, ठीक है, राधा कृष्ण जो आयोग था उसको हम विश्वविद्यालय आयोग भी बोलते हैं। ठीक है, और यह 1948 में आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, राधा कृष्णन थे। ठीक है, और ये इसका जो सुझाव था वो माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का एकीकरण था। बिल्कुल राइट है, कोई भी डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, देखो कई सवाल मैंने बना दिए, अध्यक्ष, डेट, किसके लिए, और इसको जो है विश्वविद्यालय शिक्षा का आयोग भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा मुदालियर आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे, मुदालियर ही थे। ठीक है, 3 वर्षीय माध्यमिक और 4 वर्षीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली की शुरुआत से संबंधित था। बिल्कुल राइट आंसर है, कोई भी डाउट नहीं है। ये कब आया था दोस्तों, ये 1952 में आया था। ठीक है, 52-53 में।
इसको भी गौर करने की जरूरत है क्योंकि इसकी सिफारिश पर यूजीसी की स्थापना हुई थी। ठीक है। तीसरा, कोठारी आयोग 1964, ठीक है, और 66 में इसको लागू किया गया था, इसकी सिफारिशों को। कोठारी आयोग में क्या था? 3 वर्षीय स्नातक तथा 4 वर्षीय ऑनर्स डिग्री पाठ्यक्रम की अनुशंसा। बिल्कुल राइट आंसर है, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है। चौथा, सैम पित्रोदा आयोग। सैम पित्रोदा इसके अध्यक्ष थे। कब आया? ये 2005 में आया। ठीक है। बहुत विधाओं के व्यवसायिक हेतु पाठ्यक्रम की पुनर्रचना करना। बिल्कुल राइट आंसर दो। ठीक है। नेशनल नॉलेज के लिए, नेशनल नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये आयोग आया था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी सम्मिलित हैं। सुनील जी वेलकम आपका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भाई रीजनिंग का सवाल है, कोई गलत मत करना। ठीक है। देखो मैं जो सवाल ला रहा हूं वैसे तो सेम टू सेम नहीं आएंगे, परंतु इसी हिसाब से ही आएंगे। देखो कोई भी टीचर होता है वो ये नहीं कहता कि मेरे जो सवाल हैं वो बिल्कुल कॉपी आएंगे। ठीक है। वैसे तो हमारे प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे कॉपी सवाल आए थे, परंतु तो मैं गारंटी नहीं देता हूं कि कॉपी आएंगे, मतलब सेम टू सेम आएंगे। इससे मिलते जुलते आएंगे। अगर आप ये देख रहे हो तो इसके तरीके के और सवाल आएंगे, ये नहीं आएंगे। ये तो एक तरीका होता है, परंतु तो जो मैं और सवाल करवा रहा हूं वो जरूर आएंगे। ठीक है। तो पहला देखो, ट्रेन को 56,789 लिखा जाता है, तो रेन को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल सिंपल सवाल है, बस पहचानने की जरूरत है आपको। ठीक है। अगर ऐसा सवाल आए तो कैसा करोगे आप? देखो दोस्तों क्या करना है आपको, TRAIN क्या कह रहा है ये? 5, T को 5, 6 को R को 6 बोल रहा है, ये A को 7 बोल रहा है, I को 8 बोल रहा है, और 9 को बोल रहा है, N को बोल रहा है 9। ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई रैन को क्या कहेंगे इसी भाषा में? तो भाई RAIN। ठीक है। देखो R दिखा रहा है ये 6, ठीक है, फिर A का हो गया 7, I का हो गया 8, N का हो गया दोस्तों 9। तो भाई क्या होगा? 6, 7, 8, 9। बिल्कुल सिंपल सवाल, ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। अगर ऐसा सवाल आए तो दोस्तों चूकना मत, 2 नंबर खरे मिलेंगे आपको। ठीक है। इंग्लिश वर्जन आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी कक्षा में अच्छा श्रोता बनेगा? अच्छा दोस्तों लिसनर बनेगा। भाई जैसे कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं गौर से, कितने भी दोस्तों देख रहे हैं, 19-20 जैसे जो देख रहे हैं, तो आप एक अच्छे श्रोता कैसे बन सकते हो? ठीक है। आपके सामने पहला ऑप्शन है ध्यान भंग करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, उसमें हो, एकाग्रता हो, समझने की क्षमता हो, भावनात्मक प्रकोप हो, या जानने की विनम्रता हो, या दूसरे पक्ष की अनदेखी करने वाला हो। बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। अनीता कुमारी जी वेलकम। रामकरण जी कह रहे हैं जय मां काली, मेरा सब कुछ आप ही हो, हम भी आगे बच्चे। चलो जो भी हो, देखो तो सबके भगवान हैं। ठीक है। सबके अलग अलग भगवान हैं। किसी के भगवान की बुराई नहीं करनी चाहिए हमको। ठीक है। भाई इस दुनिया में सबको अधिकार है, कोई किसी को मान सकता है। ठीक है। तो दोस्तों देखो, जो विद्यार्थी होता है, एक जो अच्छा श्रोता विद्यार्थी होता है, ठीक है, उसमें कुछ लक्षण होते हैं। जैसे कि देखो ध्यान भंग करने की क्षमता। देखो ध्यान भंग नहीं, ऐसा ना हो उसका ध्यान भंग हो जाए, ये गलत है। उसमें एकाग्रता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वो इसलिए अच्छा श्रोता बन सकता है। दूसरा,
समझने की क्षमता भी होनी चाहिए उसमें। भाई अगर समझने की क्षमता ही नहीं होगा तो सामने वाला उसको बार बार कहेगा कि ये इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है, और दोस्तों जो स्टूडेंट होगा वो समझेगा नहीं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि वो अच्छा श्रोता नहीं है। ठीक है। भावनात्मक प्रकोप, देखो प्रकोप मतलब होता है दोस्तों कि भाई जो भावनात्मक प्रकोप, प्रकोप का मतलब होता है कि महामारी टाइप, कि भाई जो भावनात्मक रूप से अक्षम हो, अकाल ग्रस्त हो, ठीक है, उसमें भावनात्मक भावना भी ना हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जानने की विनम्रता, भाई ये ठीक है, क्योंकि भाई उसमें जानने की, उसमें कुछ नया कुछ जानने की विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ इच्छा होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए उसमें, तभी तो वो अच्छा श्रोता बन सकता है। दूसरे पक्ष की अनदेखी, भाई दूसरे पक्ष की अनदेखी करोगे तो आप कैसे समझोगे। ठीक है, अगर दोस्तों कुछ कह रहा दूसरा और आप उसकी बात नहीं सुनते हो तो अच्छा श्रोता कैसे बन सकते हो आप। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें बी, सी और ई यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितनों ने सही आंसर दिया है? चौथे का प्रसन्नजीत जी ए, संगीत पटेल जी ए, रंजीत महतो जी वेलकम आपका, आपने दिया है ए। ठीक है, बढ़िया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, देखो रीजनिंग का सवाल है और आपको ऐसे ही सवाल आएंगे। ठीक है, और ऐसे सवाल में दोस्तों 2 नंबर बिल्कुल पक्के होते हैं। बस क्या है कि भाई एक बार देख लो कैसे होते हैं सवाल ये, उसके बाद में आप आराम से 2 नंबर कर सकते हो। भाई मैं मानता हूं कि जो नेट जेआरएफ होता है तो वो पेपर फर्स्ट करवाता है, क्योंकि देखो अपने सब्जेक्ट में कितना भी कर लो बहुत कंपटीशन होता है, बहुत कंपटीशन, परंतु जो पेपर 1 होता है उसमें हर किसी के बस की बात नहीं है कि पेपर 1 को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसीलिए हमने बिल्कुल सिंपल भाषा में आपके सामने ये क्लास स्टार्ट किए हैं, और दोस्तों ताकि आप जो है अच्छे से अच्छे रैंक हासिल कर सकें। ये सवाल ब्लड रिलेशन का है। ठीक है, रक्त संबंध का है। तो कैसे करेंगे आपको, देखो दोस्तों 3 पीढ़ी होती है, यानी कि जिसमें हम, ठीक है, हम यानी कि भाई बहन होता है। ठीक है, उससे ऊपर क्या होती है, उससे ऊपर जो पीढ़ी होती है वो पापा मम्मी, ठीक है, चाचा चाची दादा और ताऊ ताई। उससे ऊपर पीढ़ी जो होती है दादा दादी, ठीक है, नाना और नानी, यहीं तक सवाल पूछता है। तो एक पीढ़ी ये हो गई, दूसरी पीढ़ी ये हो गई, तीसरी पीढ़ी ये हो गई। अब सवाल को समझना, ए बी की बहन है, यानी कि ये ए पीढ़ी की सवाल है, यानी कि जो ए अपनी पीढ़ी के होंगे वो ए की सीध में आएंगे। ठीक है, वो ऊपर नीचे नहीं होंगे। ऊपर का मतलब ये है कि हमारे ऊपर की पीढ़ी है। ठीक है, तो ए बी की बहन है, यानी कि ए जो है बी की बहन है, इसका मतलब ये है कि ए जो है वो लड़की है। तो वी अभी कंफर्म नहीं है लड़का है लड़की है। ए जो है बी की बहन है, तो ए जो है ए बी की बहन है, यानी कि इसको हम, ये बहन है। ठीक है, ए की पीढ़ी में है ये। एफ जी की पुत्री है, एफ जो है जी की पुत्री, अभी इसको लिखो मत क्योंकि अभी बन नहीं रहा है। सी वी की माता है, सी जो है बी की माता है, यानी कि इन दोनों भाई बहन की माता क्या है, सी है। तो ये भी क्या हुआ, तो लेडीज हुई। ठीक है, जो लड़का होगा उसको ऐसे करेंगे, जो लड़की होगी उसको ऐसे करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ये फीमेल और ये मेल, तभी बात बनेगी। अब देखो सी बी की माता है। ठीक है, जब बी की माता हुई तो ए की माता हुई, एक ही बात है। ठीक है, एक ऊपर पीढ़ी में है, ये दोनों बराबर पीढ़ी में है। ठीक है, डी सी का पिता है, यानी कि जो डी जो है सी का पिता है, यानी कि ये जो है डी, ये जो है पिता हुआ। ठीक है, तो एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 3 पीढ़ी हुई, यानी कि ये जो नाना हुए इसके। अब क्या करा है, ई डी की माता है, ई जो है
डी की माता है भाई, ये तो और ऊपर जा रहा है ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ये जो और ऊपर जा रहा है। ठीक है, देखो दोस्तों, ए बी की बहन है, ठीक है, सी जो है बी की माता है, सी माता है। ठीक है, फिर डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, ये आदमी हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, ई जो है डी की माता है, ई, ये भी लेडीज हुई। ठीक है, अब ये 4 पीढ़ी आपके सामने हैं। तो ए का डी से क्या संबंध है? तो भाई दोस्तों देखो, तो ए का, ए जो है देखो, अगर ये है ना ए का डी से, अब जो एफ जी की पुत्री है ये तो कहीं लागू नहीं हो रहा है, इसको छोड़ो आप। ठीक है, खाम खाम घुमाएगा सवाल। ये कह रहा है ये जो है इसकी क्या लगती है, ये जो है इसकी क्या लगती है, जो ए आएगा उसको बताना है आपको, यानी जो ए है इसको बताना है। इसमें अंतर, ए का डी से क्या संबंध है? तो भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है, पोती हुई है। ठीक है, पोती हुई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो वैसे तो दोस्तों नाना हुआ, परंतु जो है नातिन और पोती जो है एक ही ग्रुप में आते हैं, तो ये पोती जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। स्मिता राय जी कह रही हैं आपका वेलकम, आप कह रहे हैं हम भी आ गए। दोस्तों छठा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी सम्मेलन +5 कब आयोजित हुआ था? ये भी कई बार आ चुका है दोस्तों, और संभावना इसकी आने की बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा संभावना इसकी। देखो ये पर्यावरण संबंधित है, ठीक है, इसलिए इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। +5, देखो तो पहला ऑप्शन है 2005, 97, 99, 2000, 2003 में। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि भाई पृथ्वी सम्मेलन क्या है, ये कब हुआ था? देखो दोस्तों 1992 में, ठीक है, एक सम्मेलन हुआ था, पूरी दुनिया के लोग जो है उसमें शामिल हुए थे, इसलिए उसको बोला गया है पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी को बचाने के लिए। ठीक है, कहां हुआ था? ब्राजील में, ब्राजील के कहां हुआ था? तो रियो डी जनेरियो में, रियो डी जनेरियो में। ठीक है, रियो डी जनेरियो में हुआ था। ठीक है, अब 1992 +5, ये कह रहा है +5, तो कितना हुआ? 1997 हुआ। अगर आपसे पूछे कि भाई +10 कब हुआ, तो क्या कहोगे भाई? 1992 +10 बराबर कितना हुआ दोस्तों? 2002। अगर आपसे पूछे कि +15 कब हुआ, +20 कब हुआ, तो लगा दो दोस्तों 1992 +20, ठीक है, 2012, ऐसे कर देना आप। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1997 में। ठीक है, अगर देखो इस पर कई सवाल आते हैं, एमडीजी, एसडीजी, सतत विकास, ठीक है, और एजेंडा 21, याद रखिएगा, एजेंडा 21 के तहत बहुत सारी बातें जो है आती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से क्या यूजीसी का उत्तरदायित्व नहीं है? भाई ये वैसे तो दोबारा सवाल आया, परंतु इसके ऑप्शन चेंज हैं। ठीक है, जितने भी देख रहे हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन है।
पहला ऑप्शन है उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विनियम, उच्च शिक्षा शिक्षा संस्थाओं के परिसरों में अनुशासन अनुरक्षा। तीसरा है संकाय सदस्यों की शोध परियोजनाओं के लिए अनुदान देना। ऑप्शन नंबर 4 है विश्वविद्यालयों को मॉडल पाठ चर्चा का सुझाव देना। बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछ रहा है कि भाई उत्तरदायित्व क्या नहीं है, और पहले क्या पूछा था, उत्तरदायित्व है। ठीक है, बस केवल अंतर ये है, पहले पूछा था कि क्या उत्तरदायित्व है, अब पूछ रहा है क्या उत्तरदायित्व नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सवाल। यूजीसी अगर पूछे कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है। कब स्थापित किया गया, संवैधानिक दायरे के अंतर्गत 1956 में स्थापित किया गया। किस समिति के द्वारा सुझाव पर, तो मुदालियर आयोग की सिफारिश पर इसको लागू स्थापित किया गया। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर मौलाना आजाद थे, जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, तो देखो दोस्तों बहुत ही शानदार सवाल है। देखो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके कार्य जो है वो क्या क्या है। उत्तरदायित्व, देखो उच्च शिक्षा में गुणवत्ता विनियम करना, ये इसके दायित्व है, याद रखना। तो ये नोट्स बनाना, ऐसे कभी भी मार नहीं खाओगे। ठीक है, दूसरा उच्च शिक्षा संस्थाओं के परिसरों में अनुशासन अनुरक्षण। देखो अनुशासन बनाना, डिसिप्लिन बनाना, ये यूजीसी का काम नहीं है। ये किसका काम दोस्तों, ये है यूनिवर्सिटी का केवल, क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी में एक अनुशासन कमेटी होती है, वो उसका दायित्व संभालती है। अगर शिक्षा संस्थाओं के ग्रेड की बात करें, ठीक है, प्रत्यानयन की बात करें कि भाई उनके शिक्षा व्यवस्था कैसी है और लिंग समानता कैसी है, पाठ्यक्रम कैसे चल रहा है, शोध का हिसाब किताब कैसे चल रहा है, तो वो टीम होती है आपका NAAC, नेक की टीम ग्रेडिंग सिस्टम देती है कि भाई कितनी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर, पेयजल व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था किस तरीका से है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, ये सवाल बहुत बार आ चुका है। तो देखो पहला तो ठीक है, ठीक है, दूसरा गलत है, तीसरा संकाय सदस्यों की शोध परियोजनाओं के लिए अनुदान देना, बिल्कुल ठीक है। मैंने बताया था पिछली बार कि भाई सब्सिडी भी देता है ये शोध के लिए। ठीक है, जो आपको जीआरएफ की फेलोशिप होती है तो वो ये देता है। ठीक है, चाहे टीचर की बात हो। चौथा विश्वविद्यालयों को मॉडल पाठ्य चर्चा का सुझाव देना, बिल्कुल ठीक है। और जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो वीडियो कैसी लग रही है आपको, देखो मैं ज्यादा हड़बड़ी नहीं मचा रहा हूं, आपके लिए बिल्कुल आराम से मैं जो है क्लास करवा रहा हूं। ठीक है, आठवां सवाल है कंप्यूटर में ASCII का पूरा नाम क्या है। ठीक है, आपके सामने सारे ऑप्शन हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। कई बार आ चुका है ये सवाल और आने की संभावना है, क्योंकि अभी भी हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम है दोस्तों वो जो है इसका जी पर डिपेंड है, अभी भी इतने साल बाद भी। दोस्तों लाइट थोड़ी चली गई थी, ठीक है, अब वापस आ चुके हैं हम। आप बने रहना, बस चिंता ना करो। लाइट जो भाई ये जो है ना, ये जो बोर्ड है
हम 8वें सवाल पर थे शायद, 8वें सवाल पर थे। देखो जो बोर्ड है केवल लाइट से चलता है, ठीक है, और इसके लिए वैसे अगर लाइट नहीं हो तो जनरेटर की व्यवस्था करनी पड़ती है। भाई मेरे पास में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं जनरेटर से इसको चलाऊं, ठीक है भाई, मेरी मजबूरी है, मेरा कोई बड़ा चैनल नहीं है, ठीक है, बस छोटा सा चैनल में आप लोगों की दुआ से चल रहा है जैसे हम चला रहे हैं। तो 8वां सवाल आपके सामने, तो कंप्यूटर में इसका जी का पूरा नाम क्या? देखो ये कई बार आ चुका है। इसका जो काम है दोस्तों वो क्या है कि भाई जो कंप्यूटर होते हैं उसमें इसकाजी नाम का सिस्टम होता है, ठीक है, बिना इसके, यानी कि जैसे देखो हम क्या करते हैं, हम दोस्तों ABCD प्रेस करते हैं, परंतु हमारा जो कंप्यूटर होता है वो ABCD नहीं समझता है, ठीक है, जो कंप्यूटर होता है वो ABCD नहीं समझता है, वो केवल 0 और 1 समझता है, यानी कि उसकी जो समझने की भाषा है 0 और 1, ये भाषा समझता है। अब क्या होता था दोस्तों, हम जो कमांड देते हैं, माना हमें एंटर प्रेस किया, कोई भी की प्रेस की, माउस का क्लिक किया, तो उस चीज को जो 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा वो सिस्टम है आपका ASCII। इसका जो पूरा नाम है दोस्तों वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि दोस्तों जो आप करना चाहते हो उसको वो इंटरकनेक्ट करता है, इंटरचेंज करता है कंप्यूटर की भाषा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसे? ग्लोबल 500 दोस्तों, ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है वो प्रदान जो किया जाता है वो दो, देखो एक तो होता है ओनली ग्लोबल 500, एक होता है फॉर्चून ग्लोबल 500। इसमें बड़ा अंतर है, थोड़ा सा, ठीक है, दोनों को समझ लेते हैं क्या है, दोनों में अंतर है। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार जो दिए जाते हैं, ठीक है, जल्दी आप भी कमेंट किया करो भाई, क्योंकि मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूं कि कब आप कमेंट करोगे और तब मैं जो है जल्दी आपको बताऊंगा। तो 500 ग्लोबल 500 पुरस्कार ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु प्रदान किए जाते हैं कि जो इंसान पर्यावरण को बचाने के लिए प्रतिबद्ध होता है, उसका कार्य सराहनीय होता है, उसके लिए कौन देता है? ये UNEP, ठीक है, UN संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय है, वो जो है इसको पुरस्कार को प्रदान करता है, ठीक है। अगर फॉर्चून ग्लोबल की बात करें तो एक अमेरिका की बहुत जानी मानी पत्रिका है फॉर्चून, वो ये टॉप 500 कंपनियों को ये प्रदान करती है, ठीक है। फॉर्चून ग्लोबल 500 पुरस्कार अलग है और ग्लोबल 500 पुरस्कार अलग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 1, सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव की रिपोर्ट, ठीक है, जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है, तुरंत हम चल रहे हैं क्योंकि हमें दूसरी क्लास बनानी है 9 बजे, ठीक है, तो आप जल्दी जो है कमेंट कीजिए। एजेंडा 21 कब लागू किया गया था? देखो एजेंडा 21 को 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, ठीक है, शिखर सम्मेलन में बनाया गया था। एजेंडा 21 क्या है दोस्तों? एक दस्तावेज है, उसमें कुछ नियम लिख रहे हैं कि भाई पूरे दुनिया को जो पृथ्वी सम्मेलन का सदस्य है उसको एजेंडा 21 के नियम मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों एक चार्टर है, क्या एक चार्टर है, चार्टर, तो किससे दोस्तों? रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का एक दस्तावेज है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
मैंने इसके बारे में बता दिया है भाई। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था ब्राजील के शहर एक रियो डी जनेरियो में, ठीक है, पृथ्वी को बचाने के लिए। और उसका एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसको बोला गया है एजेंडा 21। उसमें क्या क्या करना है देशों को, वो दस्तावेज नियम कायदे तैयार है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बहुत बेहतरीन सवाल है, जल्दी जल्दी काम कर लीजिए, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जल्दी जल्दी दोस्तों कमेंट कीजिए, ठीक है। मान दोस्तों आज इतनी बार लाइट जा रही है जिसका कोई जवाब नहीं। पता ना क्या हो रहा है भाई, हमारे जिम में क्यों पड़ रही है लाइट ये। दोस्तों ये लाइट हमारे जिम में पड़ रही है, पता ना क्यों है। चलो कोई बात ना भाई। तो देखो आगे बढ़ते हैं। देखो लाइट जो है बार बार जा रही है, पता ना क्या हो रहा है आज। हमारा देखो 11वां सवाल था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो भाई दोस्तों कहाँ हुआ था ये कनाडा में है, कनाडा का एक शहर है, ठीक है, कनाडा का एक शहर है, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें कि भाई ये कब हुआ था, तो ये दोस्तों 1987 में हुआ था, ठीक है। किसके लिए हुआ था दोस्तों, किसके लिए, ठीक है, ये ओजोन जो परत है उसकी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा में जो भी बेकार कर सकते भाई अनवांटेड जो गैस वगैरह हैं, तत्व हैं, उनको धीरे धीरे जो है समाप्त करना है, ठीक है। तो ओजोन जो है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने प्रतीक होते हैं। जल्दी जल्दी आप कमेंट कीजिए, ठीक है। हेक्साडेसिमल दोस्तों देखो कंप्यूटर क्षेत्र में एक तो होता है डेसिमल, ठीक है, एक होता है बाइनरी और एक होता है हेक्साडेसिमल। इनके बारे में जान लो आप, क्योंकि ये आप एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगर देखो अगर हम बात करें कि भाई डेसिमल में क्या क्या होता है, डेसिमल में क्या होता है, तो भाई तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक संख्या होती है, ठीक है। इनसे मिलकर डेसिमल बनता है। और जो बाइनरी है, बाइनरी उसमें केवल 2 संख्या होती हैं, 0 और 1। और जो हेक्साडेसिमल होता है उसमें 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर F तक संख्या होती है। आपके अभी भी एग्जाम मतलब जो अभी एग्जाम हुआ उसमें आया था ये, ठीक है। इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी, 0 से 9